एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए खुद को पुतले यानी स्केरक्रो की तरह सजाकर खेत में छिप गया, लेकिन गांव का गुंडा तोताराम उसे ढूंढ ही निकाला। पर उसने लड़के को वहीं पकड़ने के बजाय अजीब सा मुस्कुराते हुए अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा किया और कमर से पिस्तौल निकाल ली। असल में वो उस मासूम लड़के को जिंदा निशाना बनाकर गोलीबारी करना चाहता था। साथियों को ये बेशक बेरहमी लगी, लेकिन जब तोताराम ने फायर किया तो सबने पीछे हटने के बजाय गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लड़का वहीं मौके पर छलनी हो गया, पर उन्हें क्या पता था कि उसी पल लड़के की आत्मा उसी पुतले में समा गई थी और अब वो शुरू होने वाला था भयानक बदला। अगले ही दिन लड़के की मां ने इन सभी को कोर्ट में घसीटा। तोताराम ने दावा किया कि वो तो बस एक पुतले पर निशाना साध रहे थे, उन्हें क्या पता उसमें कोई इंसान है। चूंकि तोताराम खुद कस्बे का थानेदार था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका विरोध कर सके। नतीजतन सभी आरोपी बरी हो गए, लेकिन उनके लिए असली डरावना खेल अब शुरू हुआ। सुबह होते ही तोताराम का एक साथी अपने खेत में वही पुतला देखता है, ठीक उसी लड़के की शक्ल में। घबराकर वो कस्बे में भागता है और सबको बताता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। रात को जब वो अपने घर लौटा तो पुतला गायब था। जैसे ही वो भीतर जाने लगा, अनहोनी हो गई। एक और साथी को घर लौटते वक्त अपने गोदाम की छत से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वो ऊपर चढ़ा तो नीचे की हार्वेस्टर मशीन अचानक ऑन हो गई। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन वो पास की तार पकड़कर लटक गया। अंत में ताकत जवाब दे गई और वो सीधे मशीन में गिरकर चूर चूर हो गया। तोताराम को अगले दिन अपने पिता से खबर मिली कि उसका एक और साथी मारा गया है। उसे लगा ये सब उस लड़के की माँ का काम है। असल में मारा गया लड़का अविनाश एक मंद बुद्धि बच्चा था। भले ही उम्र में 30 साल का लगता था, लेकिन दिमाग 5 साल का था। गाँव में हर कोई उसे बेवकूफ समझता था। सिर्फ एक लड़की मीरा ही उसके साथ खेलती। तोताराम जो खुद बच्चियों पर बुरी नजर रखता था, मीरा को पाने के चक्कर में अविनाश से चिढ़ गया। उसने अपने साथियों को बुलाया और अविनाश को डराने का प्लान बनाया। डरा हुआ अविनाश घर गया, लेकिन माँ कुछ न कर सकी, बस उसे कहीं छिप जाने को कहा। अविनाश खेत में जाकर पुतला बन गया। तोताराम ने ये जानकर भी नाटक किया और बेधड़क गोलियां चला दी। अब बाकी 2 साथियों को भी अपने दोस्तों की मौत की खबर मिलती। वे तय करते हैं कि अविनाश की माँ को खत्म कर देना चाहिए। उसी रात तोताराम उसके घर गया, उसे बेरहमी से मार डाला और गैस चालू कर आग लगा। पुलिस ने इसे हादसा मान लिया, पर डरावनी घटनाएं यही नहीं। एक दिन एक साथी को अपने घर के पास सुअरों के बीच बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी अनजाने डर से कांप रहे। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आई। डर के मारे वो अनाज गोदाम में छिप गया, लेकिन अंदर फंस गया। अचानक ग्रेन मशीन चालू हो गई और वो गेहूं में दबकर मर गया। अब 3 साथियों की रहस्यमयी मौत के बाद आखिरी बचा साथी घबरा गया और खुद पुलिस के पास जाने को तैयार था, पर तोताराम ने मना कर दिया। उसने कहा ये सब बस इत्तेफाक है। सच जानने के लिए दोनों रात को कब्रिस्तान पहुंचे और अविनाश की कब्र खोली, लेकिन जब ताबूत खोला तो वो खाली। तभी तोताराम ने अचानक फावड़ा उठाया और अपने साथी को मारकर उसी कब्र में दफना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सच्चाई सामने। अब जब सारे गवाह खत्म हो गए, ठूंसपाल ने चैन की सांस, लेकिन उसकी हवस ने फिर से उसे मीरा के पीछे लगा। मीरा को अकेले जंगल में देखकर वो उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार एक कद्दू के खेत में उसे पकड़। लेकिन तभी पीछे खड़ी खुद चलने वाली लोडर मशीन अचानक चालू हो गई। जैसे ही वो पलटा, मीरा भाग निकली और वो मशीन उसकी तरफ दौड़ी। डर के मारे तोताराम पीछे भागा, लेकिन जाकर सीधे उसी पुतले से टकराया जिसके हाथ में थी स्टील की फावड़ा जैसी भाला। वो सीधे उसके पेट में धंस गई और तोताराम वहीं मारा। आखिर